मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और जब ये सब हुआ तब मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त कपिल शर्मा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। कपिल इंदौर का रहने वाला था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत, संयमी और समझदार था। लेकिन 2021 की उस एक रात ने हम दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। लॉकडाउन चल रहा था, कॉलेज बंद थे, पर ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहान चालू थे। हम सब एक अजीब समय से गुजर रहे थे। बाहर सन्नाटा, भीतर बेचैनी। इसी दौरान कपिल ने मुझे अपनी नींद से जुड़ी कुछ अजीब बातें बताना शुरू किया। उसने कहा, राजीव, रोज रात 2 से 3 के बीच कुछ बहुत डरावना होता है। ऐसा लगता है कोई मेरे कमरे में है। मैं आंखें खोलता हूँ पर हिल नहीं सकता, बस देख सकता हूँ। और वो चीज, वो मेरे बहुत पास होती है। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब तनाव और अकेलेपन का असर है। नींद से जुड़ी परेशानियां तो सबको होती हैं, लेकिन कपिल की आंखों में डर था। वो डर जो झूठ नहीं बोलता, उसके शब्दों में सच्चाई थी। जब वो बोलता, उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई लगती थी। मैंने उससे कहा, एक रात मैं तेरे पास रुकता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वो कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हो, घबराना मत। कपिल का कमरा बहुत ही सादा और शांत था। 2 पलंग थे, एक खिड़की, एक टेबल लैंप और दीवार पर एक पुरानी घड़ी। वो घड़ी टिक टिक करते हुए जैसे किसी डरावने संगीत का हिस्सा बन चुकी थी। हमने रात लगभग 1 बजे तक पढ़ाई की, फिर लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी का उजाला हमारे चेहरों पर पड़ रहा था। मैं अपने बेड पर लेटा तो था, पर मन में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ घटने वाला हो। पता नहीं क्यों, कपिल के शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। एकदम से मेरी नींद टूटी। कोई आवाज थी, जैसे कोई बहुत हल्की सरसराहट। मैंने खुद को उठाया, और जैसे ही मेरी नजर कपिल पर पड़ी, मेरी रूह कांप गई। कपिल का शरीर जैसे लकवे का शिकार हो गया था। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, उनमें एक बेजान डर था। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिल रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बिना सोचे पानी की बोतल उठाए और उसके चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। वो जैसे एक झटके में बाहर आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया, कांपते हुए, पसीने से लथपथ। तभी रसोई से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। हम दोनों की निगाहें कमरे के दरवाजे की ओर घूम गईं। वो बंद था, मगर उस दरवाजे के उस पार कुछ था। 10 सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि वही आवाज दोबारा आई, इस बार जरा ज्यादा तेज। अब बात सिर्फ नींद की नहीं थी, अब कोई था हमारे साथ, उस घर में। मैंने कपिल से धीरे से पूछा, क्या देखा तूने? वो बोलने से पहले एक पल रुका, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर फुसफुसा कर कहा, राजीव, वो फिर आया था। वो काली परछाई, बिना आंखों के चेहरा, सिर्फ एक साया, और इस बार वो मेरे सीने पर बैठ गया। मेरा दम घुट रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मुंह बंद हो गया था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या उसने कुछ बोला? कपिल बोला, नहीं, मगर उसकी मौजूदगी जैसे मेरी आत्मा तक को दबा रही थी। उस रात के बाद मैं कपिल के घर दोबारा कभी नहीं रुका। हमने अगली सुबह बात कम ही की। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को कुछ ऐसा दिखा जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। कपिल की हालत धीरे धीरे और खराब होती गई। वो कहता, अब वो हर रात में आता है। अब तो मैं सोने से डरता हूँ। मैंने उसे नींद की दवा, पूजा पाठ, यहाँ तक कि मनोचिकित्सक की सलाह भी दी, लेकिन सब व्यर्थ गया। जब वो इंदौर चला गया, तो उसने मुझसे कहा, राजीव, यहाँ आने के बाद वो चीज नहीं आई। शायद वो उस घर से जुड़ी थी या भारत के उस दौर से। अब जब भी मैं उससे बात करता हूँ, हम उस रात की बात नहीं करते, पर दोनों जानते हैं, वो रात, वो साया और वो भय आज भी हमारे भीतर जिंदा है। कभी कभी लगता है, कुछ घरों में सिर्फ लोग नहीं रहते, कुछ और भी होते हैं, जो सिर्फ नींद में आते हैं। कपिल की कहानी कोई कहानी नहीं थी, वो एक अनुभव था, और मैं उसका गवाह हूँ। अब जब भी घड़ी 3 बजने को होती है, मेरी आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं। शायद इसलिए नहीं कि डर है, बल्कि इसलिए कि वो परछाई कहीं लौट ना आए।